नमस्कार दोस्तों, यही सभी क्वेश्चन है जिनसे आपका सिलेक्शन चौपट होता है। 3, 4, 5 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं। 5 तो नहीं, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो मैं प्रीवियस ईयर के लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी आप कोई कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। पिछले वर्ष 4 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। 10 क्वेश्चन है। अगर आपने 5 भी सही कर लिए तो मैं मानूंगा कि तैयारी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। 3, 4, 5 घंटे जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। बी और सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक कहने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। बी का समद्विभाजक ये हो गया और जो सी का समद्विभाजक है वो ये हो गया, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं? पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। पी पर प्रतिच्छेद कर दिया। यदि एंगल बीपीसी बराबर 128 डिग्री है, एंगल बीपीसी कहने का मतलब ये इस एंगल की बात करी जा रही है, तो आपको बताना है कि एंगल ए का मान क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं, छोटा सा थ्योरम है, उसको याद कर लीजिए, हो गया। देखिए, एंगल बीपीसी जो होता है, एंगल बीपीसी जो होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। इसकी मदद से आप इसको पूछे तो इसको बता दे, इसको पूछे तो इसको बता सकते हैं, दोनों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंगल बीपीसी जो है 128 डिग्री, 128 डिग्री है और उसके बाद जो है इधर 90 डिग्री था, हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 90 को उस तरफ भेज दीजिए, 90 को उस तरफ भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा 8 और ये 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 हो गया और इधर एंगल ए बाय 2 था। अब 2 को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 38 दूनी 76 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के सवाल होते हैं। अगर आप 5 सही कर लेते तो फिर तो बल्ले बल्ले, रिजल्ट आपकी मुट्ठी में। एंगल पी क्यू आर में क्यू पी आर का समद्विभाजक। अब देखिए, एंगल एक बना लेता हूँ मैं फिर से ट्रायंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इस ढंग से मैंने बना लिया। क्या है? एंगल का नाम जो है वो है पी क्यू आर, ठीक है। समद्विभाजक भुजा क्यू आर पर बिंदु एस पर मिलता है। ये क्या है? ये समद्विभाजक है, 2 भागों में बांट रहा है। देखिएगा ये कहाँ पे मिलता है। हो गया, 2 भागों में बांट दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे मिल रहा है? ये एस पे मिल रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपको करेक्ट करके आना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, ले भाई 12 हो गया। पी आर जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 हो गया। और जो क्यू आर है वो 18 सेंटीमीटर, मतलब इस टोटल क्यू आर की बात की जा रही है, वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। एस आर की लंबाई ज्ञात, एस आर की लंबाई मुझे पता नहीं है, मैं एक्स मान लेता हूँ। तो क्यू एस की लंबाई क्या हो जाएगी? क्यू एस की लंबाई 18 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए। चलिए, अब जो इसमें थ्योरम लगता है वो लगता है कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाएगा। बस हो गया, सॉल्व कीजिए। 18 माइनस एक्स बटा 12 जो होगा वो होगा x बाय 15 का, किसके? x बाय 15 के बराबर हो जाएगा। आप इसको कटकुट कर लिए, 4 3 या 12 हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 को 5 से करोगे तो 90 माइनस 5x बराबर उधर 4x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो उधर से कर दोगे आप, 90 इधर रहने दोगे, 5 को उधर भेज दोगे, प्लस में हो जाएगा। तो 5 4 9x, 9x बराबर 90 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, इसलिए कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना किसी देरी के, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए मैं सारे क्वेश्चन को बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। ये जो मैं एक सेट बनाया था उसमें भी था ये, ठीक है। 2 त्रिभुज डी एफ और पी क्यू आर है। चलिए 2 त्रिभुज बना लीजिए। ये सब बच्चों वाला सवाल है, लेकिन वही है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो एक भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा। परसेंटेज और डी ये सब जो बनाते हो आप दिन भर, थोड़ा समय निकाल के मिसलेनियस चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो है आपका मिसलेनियस चीज़ें ठीक रहेगी तो 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कौन है? डी एफ और पी क्यू आर है, 2 टाइप के ट्रायंगल यहाँ पे, तो इसको मान लेता हूँ मैं डी ई एफ और जो है वो पी है ये, ठीक है, पी क्यू आर।
डी एफ और पी क्यू आर है, ठीक है, हो गया। डी ई इज इक्वल टू क्यू आर, यहाँ देखिए समझिए आप, ये आप समझ मत जाना कि दोनों इक्वल है आपस में, अभी अभी बहुत काम बाकी है। डी ई इज इक्वल टू क्यू आर है, मतलब डी ई अगर एक्स है तो क्यू आर भी एक्स है। फिर कहता है ई एफ इज इक्वल टू पी आर है, ई एफ अगर वाई है, ई एफ इज इक्वल टू पी आर तो पी आर भी वाई है, कोई दिक्कत। एफ डी इज इक्वल टू पी क्यू, एफ डी अगर जेड है तो पी क्यू भी मेरा जेड है। अब हुआ सही काम। तो अब बताइएगा कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एफ ई डी ट्रायंगल तो है ही है, पी आर क्यू भी है, वो तो सब में है, लेकिन ध्यान देना एफ ई क्या है, एफ ई हमारे पास वाई है, और इधर से पी आर हमारे पास क्या है, पी आर भी हमारे पास वाई है, यानी ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अब हम ई डी के साथ चेक करते हैं, ई डी एक्स है, और इधर क्या है आर क्यू भी हमारा क्या है एक्स ही है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात खत्म। आप दूसरे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, लेकिन दूसरे ऑप्शन चेक करोगे, देखो इसको मैं करके बताता हूँ। ई डी क्या है एक्स है, लेकिन आर पी हमारा जो है वाई है, होगा कॉन्ग्रुएंट? नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, और ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर बहुत ही मज़ेदार सवाल है। क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, फिर से एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कंस्ट्रक्ट कर लीजिए ना। क्रमशः डी और ई जो है ए बी सी पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, हाँ ठीक है। डी और ई एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु जो है वो डी है, ठीक है। और जो है ये ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, हो गया। बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो 6 सेंटीमीटर, अभी आधा मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे नहीं पढ़ा मैंने। डी पैरेलल टू बी सी है, डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी हो गया ना, पैरेलल लाइन बी सी के, तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बड़ा ही ईजी थ्योरम होता है, बिना थ्योरम के भी आप बना सकते हो कॉमन सेंस से। देखिए ये 6 है तो ये 3 होगा, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है ये समझिए आप पहले। मिड पॉइंट थ्योरम जो कहता है, वो जो डी ई जो आप माने हो ना, वो हाफ ऑफ बी सी होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। इस पे एसएससी में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अब बैंक का ही उठा के डाल देता है, रेलवे वाले क्या करोगे, एसएससी का ही। रेलवे इजी रहा नहीं, अब डी था 6, तो 6 जो है डी निकालना था, हाफ ऑफ बी सी, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर आंसर मार देना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। 6 नंबर जो हमारा सवाल है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूंखार क्वेश्चन है ये, नहीं बनाते हो तो पूरा सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे। परसेंटेज और ये सभी काम देने वाले नहीं है आपको। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, पहले मैं समकोण त्रिभुज बना लूँ, किसी को कोई दिक्कत? हो गया समकोण त्रिभुज, क्या है 6, 8 और 10। परिवृत्त बोला है, अंतःवृत्त बोलता तो वृत्त अंदर बनता है, लेकिन परिवृत्त बोला है तो वृत्त कहाँ बनेगा, वृत्त बनेगा दोस्तों बाहर से। अब देखिए ये भी बड़ा इजी से सवाल है, खाली आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, ठीक है। हाँ बन गया, परिवृत्त बाहर से, अंतःवृत्त से भी आएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप, अंतःवृत्त वृत्त के अंदर बनेगा, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब कहता है क्षेत्रफल होगा, बताइए। तो क्षेत्रफल तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। पाई सब में दिया है, इसलिए पाई का वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, आपको अब चाहिए आर का वैल्यू। तो रेडियस कहाँ से लाओगे, बहुत ध्यान से आप अगर देखेंगे, ये जो 10 है ये डायमीटर है सर्कल का, क्योंकि सर्कल के एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री की ओर जो लाइन खींचा जाता है उसको क्या बोलते हो, डायमीटर बोलते हो ना। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है कि नहीं होता है। हो गया ना रेडियस भाई 5, रेडियस क्या हो जाएगा 5 लिख सकता हूँ मैं। पाई को पाई रहने दीजिए, और रेडियस को 5 सेंटीमीटर में माना था, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हो गया ना, कितना आसान था। लेकिन आप लोग ये सब नहीं पढ़ के परसेंटेज वगैरह पढ़ोगे दुनिया भर का, तो नहीं होने वाला, अलग अलग टॉपिक को कवर कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन जो है, यदि ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ठीक है, ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ओडी बीसी पर लंब है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको।
थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ओ जो है एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। पहले त्रिभुज एबीसी भी मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, आपको सिलेक्शन चाहिए, गुड्स गार्ड बनना है, टीसी बनना है, तो ये सब सवाल पढ़िए। हाँ, इसमें क्या है, ओ परिकेंद्र है, मतलब ओ जो है वो सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से ये सब टच करेगा ही। ओ जो है सेंटर है, ओ डी बी सी पर लंब है, ओ डी जो है बी सी पर लंब है। पहले ए बी सी, ये जो ट्रायंगल था ये ए बी सी है, हो गया ए बी सी। ध्यान से समझिएगा, समय देना ही होगा आपको। इस जगह, सॉरी इस जगह बनेगा, ओ जो था वो सेंटर था, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और बी सी ठीक है, ओ डी जो है बी सी पे लंब बोला ना, ठीक है, लंब हो गया, ओ डी बी सी पे लंब हो गया, ओ डी बी सी पे लंब हो गया। तो बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछ रहा है भाई, ये ठीक है, ये वाला पूछ रहा है। चलिए इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपको। आपने इस टाइप की चीज़ों में पढ़ा होगा बहुत सारा थ्योरम में, कि ये जो होता है ना, ये पूरा जो बी ओ सी एंगल है, ये पूरा वो ऊपर वाले का डबल होता है। मतलब कहने का है कि अगर एंगल जो है ए है, एंगल ए अगर एक्स है, तो ये पूरा जो है ये 2x होगा, दोगुना होता है। कोई दिक्कत? अगर ए एक्स है तो ये पूरा दोगुना होगा, 2x होगा, ठीक है ना। तो दोगुना होगा, तो अगर बीच से परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपसे पूछा था, तो ये इसके बराबर मैं बोल दूँ तो कोई दिक्कत? एंगल बी ओ डी जो है एंगल ए के बराबर है, बात खत्म, बिना किसी कैलकुलेशन के, एकदम कॉन्सेप्ट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों खींचे जाते हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। अब ये देखिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अब पहले ट्रायंगल में बना लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लीजिए, एक सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। 3 4 5 बोला है ना, देखिए मैं कैसे इसको गेम बजाता हूँ इसका। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5, ठीक है। अब अंतःवृत्त अभी पहले बनाऊंगा मैं, अंतःवृत्त बन गया, और एक बनाऊंगा मैं बाहर से, ठीक है, परिवृत्त। इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना मैंने, कि अंदर बाहर दोनों जगह बन सकता है। कैसा लगा दोस्तों आपको, बताइए। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे? बाहर का तो आप निकाल दोगे, मैंने बताया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ये जो है, आप यहाँ से बोल दो चाहे यहाँ से बोल दो, इसका एक फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना होगा, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटा 2 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है उसके अंदर में सर्कल, तो उसका रेडियस निकालने का, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल बन रहा है तो उसका रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। चलिए, परपेंडिकुलर 3 था, बेस हो गया आपका 4, और जो हाइपोटेनियस है 5 है, बटा 2, 4 3 7, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 2 बटा 2 अगर आप करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आता हूँ बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिवृत्त है ना। बाहरी वृत्त की त्रिज्या कॉमन सेंस लगाइए, ये बीच वाला जो 5 है ये डायमीटर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस बाहर के लिए। मैं इसको आर, कैपिटल आर कर देता हूँ बाहर के लिए। बाहर के लिए क्या हो जाएगा? 5 का आधा 5/2 हो जाएगा, और अंदर का तो 1 निकाला ही था। आपसे रेशियो पूछा ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो पूछा ना, तो एक काम कीजिए 1, और ये हो गया 5/2। लेकिन 1 और 5/2 कहीं आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2:5। देखिए एक सेकेंड, हाँ उधर से चल जाएगा, तो 2:5 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आप लोग बताइए? ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 9 नंबर है। आप जब तक नहीं बनाओगे सिलेक्शन मुश्किल है आपसे। परसेंटेज, DI, ये सब DI भी मैं लेके आऊँगा। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। वृत्त पहले बना लेता हूँ।
पी क्यू क्या है, इसका व्यास है। पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है भाई ओ है। एसएससी में भर भर के आते हैं, मेंस में। अब बताइए, ओ है, वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है। वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई पॉइंट आर है। आरपीओ का मान 39 डिग्री है। इस जगह अगर पॉइंट है तो इस जगह तो एक एंगल, ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। 3 पॉइंट है तो एक ट्रायंगल तो बनना ही बनना है। आर पी क्यू, ध्यान देना, आर क्यू पी। आर पी ओ का मान 39 डिग्री दे दिया, आर पी ओ का मान दे दिया 39 डिग्री। तो आपको पता होगा जो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है, वो जो भी कोई ट्रायंगल बनता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, बस निकाल दीजिएगा, बहुत ही आसान है। टोटल 180 डिग्री होता है कोई भी सर्कल में, और 90 + 39 कितना हो जाएगा, 129। 180 में से 129 घटा लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 गए 1, 7 में 2 गए 5, 51 डिग्री देखिए कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 10 में, पी क्यू उस वृत्त का व्यास है। चलिए फिर से वृत्त वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पी क्यू उस वृत्त का व्यास है, ये देखिए वृत्त का व्यास है ना पी क्यू। चलिए लीजिए, मैं ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है, सही है भाई। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, रिपीट हो गया क्या, ओह सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। तो इसमें कुल 8 क्वेश्चन थे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना दूंगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये हाई लेवल के सवाल थे, मैं ऐसे ही सवाल लेके आऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।